हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं जो आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ वो है बेंगलोर। जो इस समय समर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, जस्ट इट इज़ ए फरवरी एंडिंग। एंड बेंगलोर के चारों तरफ ही अगर आप देख लें, चाहे आप मैं वो एरिया भी आपको बताऊंगा, वेदर इट इज़ ए ईस्ट बेंगलोर, वेदर इट इज़ ए पार्ट ऑफ नॉर्थ बेंगलोर और साउथ बेंगलोर, वेस्ट बेंगलोर, इवन सेंट्रल बेंगलोर, किस किस एरिया में क्या क्या वाटर प्रॉब्लम हो रही है। और जहाँ पर कावेरी वाटर का जो इशू है अभी हर एरिया में जो है नहीं पहुँच पा रहा है। सो दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द वाटर टैंकर्स। एंड नाउ वाटर टैंकर्स का जो कीमत है वो इतना सूट हो रही है हर जगह, तो वो मेंटेनेंस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। Like one tanker is 6,000 liter is costing more than 3,000 rupees. Now you can understand, जहाँ पर रेजिडेंशियल यूनिट्स बहुत ज़्यादा है, 500 प्लस हैं, तो उनका मेंटेनेंस जो है सूटअप होना है। तो इसमें एक सवाल ये भी जुड़ा हुआ है कि जो लोग अपने नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो जैसा कि वीडियो में कई मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो दे आर आस्किंग कि सर इस एरिया में वाटर प्रॉब्लम क्या है। तो ये वीडियो उनको भी बेनिफिट करेगा जो नए घर सर्च कर रहे हैं। दे शुड टेक केयर ऑफ दिस एरिया जहाँ पर पानी की जो है वेदर ग्राउंड वाटर सप्लाई और वाट एवर द इशू, कावेरी वाटर और बोरवेल का जो कीमत है इतनी ज़्यादा हाई हो रही है, तो उन सब एरिया के बारे में बताऊंगा। सो दैट यू शुड हैव इन्फो बिफोर इन्वेस्टिंग or buying to new house for your requirement, so you can avoid those areas where। पहले तो मैं ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए अपडेट कर दूं कि बेंगलोर में वाटर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। बिकॉज अगेन बेंगलोर इज़ ए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया where thousands of employees are getting job in the Bangalore city. So there are reasons where the populations are rising unexpectedly high. So इसके कुछ रीज़न हैं जो कि इन एरिया में जो जहाँ की मैं बात करूँगा जहाँ पे वाटर प्रॉब्लम की शॉर्टेज हो रही है। और जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, एक वाटर टैंकर 6,000 लीटर ऑफ द कैपेसिटी इज कास्टिंग ₹3,000, विच इज़ जनरली अफेक्टिंग द मेंटेनेंस हूएवर इज़ ऑन द रेंट। सो इसके कारण है रैपिड अर्बनाइजेशन, और उसमें भी क्या हुआ है, अनप्लान्ड ग्रोथ, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्लांट सिटी नहीं है बेंगलोर, जैसे कि और चंडीगढ़ वगैरह प्लांट सिटी हैं या लखनऊ वगैरह जो है प्लांट हैं। ये उन प्लांट सिटी में चेन्नई इज़ ए प्लांट सिटी, और मैक्सिमम इंडिया की जो सिटी है वो प्लांट, ये अनप्लांट सिटी है। और चूँकि इसका वेदर और इसकी कुछ खूबी है जिसकी वजह से यहाँ पर ये आईटी हब हो चुका है। और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इसके जो कारण है, इमेंस प्रेशर ऑन सिटीज़ वाटर लाइक ए कावेरी डजंट हैव सफिशेंट ग्राउंड वाटर रिचार्ज, insufficient रेन वाटर। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हालांकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है फॉर एनी रेजिडेंशियल यूनिट टू कम अप, दे शुड हैव द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अदरवाइज दे विल चेक एंड दे विल नॉट सर्टिफाई दैट प्रोजेक्ट। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, अब हो क्या रहा है, एक तरफ से पानी की कमी हो रही जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है नहीं, और दूसरी तरफ से ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोरवेल, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज बहुत सा वाटर जो पाइपलाइंस हैं वो पुरानी पड़ी हुई टूटी फूटी हैं, उसमें लीकेज हो रहा है, तो वो उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रही है। एंड दूसरा क्लाइमेट चेंज, जब इतना ज़्यादा ग्रीनरी आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में फिनिश हो रहा है, सो दैट कि अगेन क्लाइमेट चेंज होगा, कंक्रीट स्ट्रक्चर की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके बाद ये जो पानी की प्रॉब्लम है जो अभी बेंगलोर समर शुरू होते ही फेस हो रहा है। अब मैं आता हूँ बेंगलोर को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है, जो उन लोगों के लिए है कि जो अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बुक करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट दे शुड सी कि कहाँ पर अभी ज़्यादा वाटर की प्रॉब्लम हो रही, तो उन जगह को छोड़ के और अन्य जगह अपने कन्वीनियंट और जो है अगर अच्छी लगती दे कैन बुक इट। सो नॉर्थ बेंगलोर का जो सबसे ज़्यादा एरिया है जो जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम हो रही है, दैट एरिया इंक्लूड्स हेब्बल, यलहंका, दोदबल्लापुर एंड होस्कोटे फेसेस सिग्निफिकेंट वाटर प्रॉब्लम। बिकॉज अब क्या है,
अब ऐसा तो है नहीं कि आप उस तरफ हेब्बल की तरफ जा रहे हैं, तो जहाँ पर क्राउडेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो सर्टनली वहाँ पर आप अवॉइड करें, और कुछ आइसोलेटेड एरिया जो है उनके नज़दीक जाके, क्योंकि उधर तो पानी की जो स्कार्सिटी होगी बहुत ही ज़्यादा होगी। सो नॉर्थ एरिया में मैंने बता दिया, हेब्बल, दिस एरिया फेसेस वाटर शॉर्टेज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ। अगेन दिस ऑल एरिया कॉमन। यलहंका water supply is inadequate, particularly during the summer month due to areas growing population एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, तो वहाँ पर ये पानी की प्रॉब्लम मिलेगी। देन दोदभल्लापुर, होसकोटे एंड थनीसंद्रा, दीज आर द एरिया इन नॉर्थ बेंगलोर वेयर द वाटर प्रॉब्लम इज़ एट प्रेजेंट इज़ वेरी मच हाई। सो जो बिल्डर अभी साउथ बेंगलोर के एरिया में देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो वाटर शॉर्टेज एरिया हैं मोस्टली बनशंकरी। अगेन दिस एरिया इज़ रैपिड ग्रोथ, बनशंकरी, एंड रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आर टू मच। तो उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए इस एरिया में अभी वाटर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। दूसरा एरिया साउथ बेंगलोर में है जयनगर, BTM लेआउट, इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड कोरमंगला। So these are the area where the water problem in the South Bangalore is existing. Check it out in the this west part of the Bangalore में जो एरिया प्राइम है, राजाजी नगर, मलेश्वरम, विजयनगर एंड नगर भाभी एंड पीनिया, because again population growth and water surface is not, ground is not charged, and those areas are industrial area, so यहाँ पर भी वाटर की प्रॉब्लम है। जो ईस्ट पार्ट ऑफ बेंगलोर है, जो सबसे ज़्यादा अभी जो फेस हो रहा है, लाइक मैक्सिमम वाइटफील्ड, मारथल्ली, KR पुरम, महादेवपुरा, बेलंदूर, they are facing a lot because two IT hub, one is electronic city, that is also facing a water problem, and here also in this Belandur, Mahadevpura, KR Puram, Marathalli area and Whitefield, they are having now very severe water problem. Because of that, their Kaveri water supply is not interrupted and not coming, and so they are dependent on the borewell, whose cost is rising. As I told you in my intro, one tanker of 6,000 liter is costing 3,000, which is again the maintenance will go like a rocket high in this area. So solution क्या है? और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे भी बता दूँ, किस एरिया में जो वाटर प्रॉब्लम अभी ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि उधर अभी उतना ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं आई हो, पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा ना हो। तो अगर आप देखेंगे, वेरी फ्रेंकली आई हैव जस्ट शोन यू ऑल द एरिया वेयर द वाटर प्रॉब्लम इज़ देयर, then you can find a area Sarjapur, because still the urbanization has not come to even after the Swift City has been announced, still the water level of the Sarjapur is quite average, and this area doesn't have any water problem. हो सकता है कि अभी इधर भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आगे चल के इस एरिया में भी वाटर की प्रॉब्लम हो जाए। तो ये वीडियो मैंने केवल इसलिए जो है व्यूअर्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, कौन सा ऐसा एरिया है बेंगलोर का जहाँ पर जो है वाटर प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। अब सेंट्रल बेंगलोर में भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे MG रोड है, इंदिरा नगर कनेक्टेड है, वहाँ पे भी वाटर प्रॉब्लम है। तो ये एरिया जो है अभी सरजापुर का है, तो इस एरिया में अभी वाटर प्रॉब्लम नहीं है। Nobody knows in future, because again after announcement of the Swift City, so many residential builder already are coming up here. The infrastructure we already and when the more industry will be there, then again this area will also suffer. As of now, because connected lakes are too many lakes are there in this area, so this area at present doesn't have water problem. And इसकी रेमेडी क्या है, दैट अगेन डिपेंड अपॉन द सो मेनी फैक्टर्स, अगेन इट्स दिस गवर्नमेंट शुड बी rigid on the rules and regulation of the residential project. They should only permit the residential project which have the water harvesting. And again the leakage, BWSSB pipelines are old. The leakage of the water, near about 30% of the water is being leaked away. So that pipeline need to be, maintenance work has to be done, so that an other alternative
सिटीजन्स फोरम में भी आपको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि पानी की जो है इम्पोर्टेंस समझें और उसको अनावश्यक रूप से उसको बेकार ना करें। ये कुछ उपाय हैं जो कि किसी भी बढ़ती हुई बेंगलोर इज़ राइजिंग सिटी, तो चाहे मुंबई ले लें, बेंगलोर ले लें, चेन्नई ले लें, तो ये हर जगह वाटर की प्रॉब्लम होगी। बट जो गवर्नमेंट्स इसमें फार्मुलेट कर लेंगी एक रिजिड नियम कानून, नॉट ओनली फॉर बिल्डर्स एंड एजुकेट द सिटीजन्स आल्सो टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, बिकॉज अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो मेनी रेजिडेंशियल और अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उस वजह से ये बेंगलोर में पानी की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज जो टैंकर का करंट मैंने वाटर टैंकर का लॉबी है, ये भी एक गैंग ऑपरेट करता है कि जैसे ही ज़रूरत देखेंगे उस हिसाब से उसका प्राइस हाई हो जाता है। एट प्रेजेंट तो मैंने बताया 6000 लीटर कैपेसिटी ऑफ बोरवेल हैव ए कॉस्ट ऑफ 3000 रुपीज़। हु नोज, if suppose summer is like this only and then कावेरी वाटर सप्लाई इज़ नॉट बीइंग गिवन, देन हो सकता है कि यही कास्ट जो है बढ़ के डबल हो जाए, बिकॉज पानी के बगैर तो लाइफ लाइन ऑफ एनी पर्सन फॉर लिविंग इज़ वाटर। सो इसकी इम्पोर्टेंस समझें। और दूसरा है, मैंने इंट्रो में बोला था कि मैं कुछ एरिया बताऊंगा और उसमें एक एरिया इस सरजापुर आता है, तो यहाँ पर आप लुकआउट कर सकते हैं अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। एज ऑफ नाउ, as other part of the Bangalore is facing the problem, this area is still untapped and you can look out this area. So viewers, how you like this video, let me know through comment box, and also kindly subscribe my channel, press bell icon, and also share to your contact and friends so that the info about the area which I have just narrated in this video should reach to them for new buyers. Till then, bye everyone.